हेलो गाइज, BSSC क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे क्लास 8 का घातांक करने के बारे में, और उसमें हम लोग सिद्ध किए थे कि किसी भी संख्या पर पावर अगर शून्य हो तो उसका वैल्यू होता है 1। चाहे वह संख्या कोई सा भी हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 1000 हो, 2000 हो, x हो, y हो, किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1। तो उसके बाद जो है टॉपिक हम लेकर के आए हैं, उससे कुछ फार्मूला बच गया था, उससे आगे का प्रोसेस हम लोग जारी करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या चीज कि ये है घातांक का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग फिर से चलेंगे करने के बारे में, और ये आप लोगों को लगभग में सभी कंपटीशन में काम देगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि जब गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। कब जुड़ता है? जब उसका आधार बराबर आता है तब जुड़ता है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई उसका आधार ही बराबर ना हो, अब उसका घात बराबर अगर हो तब उसमें हम क्या करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर यहाँ पर x पावर m गुना y पावर m रहेगा, अगर x पावर m गुना y पावर m रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है x y पावर m होता है। x y पावर क्या होता है? m होता है। इसका हम लोग एग्जांपल के थ्रू ये समझते हैं, कि अगर 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 3, यह हम क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू हो गया 2, y का वैल्यू हो गया 3, और m का मान हो गया 3, m का मान हो गया 3। तो यहाँ पर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6, और 2 3 है तो यहाँ 1 3 उतर जाएगा। अगर हम लोगों को अगर थोड़ा सा जांचना है तो जांच करके भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि देखा जाता है 2 पर पावर 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, गुना 3 पावर 3 है, 3 3 9 27, बराबर 6 पर पावर 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6। इसको हम लोग गुना करते हैं तो 8 7 56, बाकी 5, 8 दूनी 16, 5 21, 6 6 36, 6 216। अर्थात मेरा यह फार्मूला भी क्या है? सही है। नेक्स्ट फार्मूला मेरा ये है कि अगर कोई भी संख्या भिन्न के रूप में रहे, अगर उस पर पावर अगर माइनस में रहे, तो वह भिन्न जो संख्या रहेगा हर अंश हो जाएगा, अंश हर हो जाएगा। जैसे कि हम इसका भी एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे कि देखा जाए एग्जांपल 1 का एग्जांपल है, और ये है 7 का एग्जांपल है, और ये 8 का एग्जांपल है। देखिए अगर 2/3 पावर अगर यहां दे दिया जाएगा -2, क्या दे दिया जाएगा? -2। तो इसका हम क्या बोले थे कि ये जो 3 है, 3 चला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला हो जाएगा नीचे, यानी 3/2 पर पावर हो जाएगा 2। तो इसको भी हम लोग जांच करके देख सकते हैं। इसमें भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा जांच करके देख लेते हैं कि अगर 2 पर पावर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर -2 बटा 3 पर पावर -2। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इसको हम लोग क्या देखते हैं कि इसको हम 1/2 पर पावर 2 बटे 3 पावर -2 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/3 पर पावर 2। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि इसका जो वैल्यू होता है, इसको हम जांच करके चेक कर सकते हैं कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। चलो हम लोग देखते हैं कि 2 पर पावर अगर -2 है तो इसको हम 1/2 का स्क्वायर, फिर से बट्टा 3 पावर 2 है तो इसको हम 1/3 पर पावर 2 बराबर 9/4। तो इसको भी हम लोग हल करते हैं तो 1/4 बट्टा 1/9 हो जाएगा, बराबर 9/4 हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 1/4 भागा 1/9, और यहाँ पर आपका आ गया भिन्न का भाग। चलो हम चेक करते हैं भिन्न का भाग कैसे बनाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 9 इकाई क्या हो जाएगा? 9, 4 इकाई क्या हो जाएगा? 4, बराबर 9/4। अर्थात हमारा फॉर्मूला यह भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और रहा बात ये फार्मूला, इस फार्मूला के बारे में तो ऐसे ही बता दिए थे कि किसी भी संख्या पर पावर अगर माइनस रहे तो वह संख्या बट्टा में लिखा दिया जाता है। तो इस सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि
a पर पावर m इक्वल टू b। इसका हम लोग सबसे पहले इसका आप लोग एग्जांपल ले लीजिए, मतलब क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। थोड़ा हम आगे चेक करते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि यदि हम a का जो वैल्यू होता है 2 मान लेते हैं और m का जो वैल्यू होता है 3 मान लेते हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहां पर b जो है, जैसे यहां पर हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 इक्वल टू यहां हो गया कितना 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया, ठीक। और इसका जो फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि यह जो 2 है यहाँ 2 यानी a इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा 3 और b इक्वल टू हो जाएगा 8। तो हम लोग क्या देखते हैं, इस फॉर्मूला में इस सब का मान रख कर चेक करते हैं क्या हम लोगों का यह फॉर्मूला सही है या गलत है। तो चेक करते हैं कि यहाँ जो a है एक जगह पर क्या है बाबू 2 है, तो यहाँ पर हम क्या दे दिए, यहाँ 2 दे दिए। और इसको हल करने के बाद दोनों तरफ हमको 2 आना चाहिए, तो b का मान है 8 और यहाँ 1/m है, कितना है 1/m, तो 1/m की जगह कितना है 3 है, 2 बराबर हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 पावर हो जाएगा 1/3, तो 2 बराबर हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुना 1/3, 3 और 3 खत्म, तो 2 बराबर 2। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि अगर a पर पावर m रहे, अगर बराबर b रहे, तो इसका जो ऊपर में जो घात रहता है यहाँ पर जा करके 1/, में हो जाता है। तो गाइस आज हम लोग इसके बारे में जाने हैं, घातांक के बारे में जाने हैं, और आगे के नेक्स्ट क्लास में क्लास 8 का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो क्लास 8 के सिलेबस में पहले था 2010 के अनुसार में, लेकिन उसके बाद यह सिलेबस से हटा दिया गया है करनी के रूप में। इससे पहले घातांक और करनी आता था चैप्टर में, लेकिन अब उस चैप्टर से हटा दिया गया है। अब उस चैप्टर का नाम रख दिया है घातांक और घात रखा है, घातांक और घात रखा है। तो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे सिर्फ करनी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, करनी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।